अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो कि रिपल टैंक से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे पास जो है रिपल टैंक को एक्चुअली में बनाया इसलिए गया था आपके पास ताकि आप जो है वेव्स के बारे में स्टडी कर सके डिटेल में कि एक्चुअली वेव्स जो है वो किस किस तरह से आपके पास बिहेव करती हैं। और जैसे कि हम पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर के पीछे हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है वेव के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उसकी वेवलेंथ, उसकी स्पीड और जो है उसका फ्रीक्वेंसी पर काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो रिपल टैंक के अंदर भी आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया जिसकी बेस पर आपके पास जो है वो हमने वेव्स को स्टडी करना शुरू किया। तो यहाँ पर आपके पास वेव्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास रिपल टैंक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया कि आपके सामने रिपल टैंक का एक अपर व्यू है, यानी कि आप उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि आपके पास एक टेबल है जिसका जो फ्लोर है वो आपके पास ग्लास से बना होगा। एक साइड में आपने जो है वो एक वाइब्रेटर लगाया है जो कि आपके पास क्या करेगा, वाइब्रेट होगा और उस टेबल के ऊपर वाटर हम रखेंगे, वाटर पोर करेंगे, जिसके रिजल्ट में आपके पास वाइब्रेट होने के बाद आपके पास कुछ वेव्स आपके पास जो होगा वो क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्योंकि वाटर वेव्स हैं तो आपको पता है कि वाटर वेव के अंदर आपके पास क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आपके पास जो है वो वेव ट्रैवल करती है। तो कुछ इस तरह से आपके पास कुछ क्रस्ट होंगे, कुछ आपके पास ट्रफ होंगे, कुछ इस तरह से क्या आपके पास लेट्स सपोज ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है और कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो वेव जो है वो ट्रैवल होंगी। तो और आपको इस चीज का पता है कि हर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसे हम वेवलेंथ का नाम दे देंगे। और एक्चुअली रिपल टैंक को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक को इसलिए बनाया गया ताकि हम वेव को कुछ इस तरह से स्टडी कर सकें कि एक्चुअली ये वाटर वेव्स जो है वो किस तरह से आपके पास इसकी बेसिक तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर ये जो है बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल कि रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन और डिफ्रैक्शन आपके पास कुछ डिफ्रैक्शन आपके पास भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास किस तरह से ये वेव्स जो है वो बिहेव करेंगे एक्चुअली उस बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास वेव जो है वो रिफ्लेक्शन करेंगी। रिफ्लेक्शन किस तरह से, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आपके पास आता है कि अगर आपके पास कोई बाउंड्री है जिसके ऊपर जाके वाटर वेव जो है वो स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये वाटर वेव जो है वो पैरेलली आपके पास अटैक हुई हैं आके, या लेट्स सपोज अगर आप इसको कुछ इस तरह से स्टडी करने की कोशिश करें कि अगर पैरेलल रेज में अगर आपके पास आ रही हैं, पैरेलल रेज में आने के बाद आपके पास जो वेव्स हैं ये उसी तरह से क्या कर जाती हैं, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएंगी, यानी कि वेव्स जो है वो इस मीडियम में दोबारा वापस आ जाएंगी कुछ इस तरह से कि जिस एंगल पर जाकर ये अटैक होगा उस नॉर्मल के उसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रेज होंगी, जो आने वाली वेव्स होंगी, एक्चुअली उनके बीच में, नॉर्मल के बीच में जो आपके पास एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। जबकि अब आपके पास वो एंगल, जिस एंगल पर वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, एक्चुअली वो जो एंगल होगा वो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और कुछ इस तरह से आपके पास रिपल टैंक के अंदर हम कुछ डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स रखेंगे जिसकी बेस पर हम इसकी रिफ्लेक्शन को भी स्टडी करते हैं। तो ये एक्चुअली में जो रिपल टैंक है ये बनाया इसलिए गया ताकि आपके पास जो है रिफ्लेक्शन को भी स्टडी किया जा सके। सेकेंडली अगर देखा जाए आपके पास बात आती है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब आपके पास कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाया जाए जो कि कंप्लीटली डिप्ड हो वाटर में, तो क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये रिपल टैंक का फ्लोर है और आपके पास जो है ये वाटर का एक्चुअली एक लेवल है। आप क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अगर कुछ इस तरह से प्लेस कर दे जो कि कंप्लीटली क्या है, डिप्ड है वाटर के अंदर, तो जब कुछ इस तरह से वेव्स इसके ऊपर ट्रैवल करती हैं तो वो कंप्लीटली वापस तो नहीं आएंगी, लेकिन क्या होगा, वो कुछ वाटर जो होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से ट्रैवल करने के बाद अपनी कुछ ना कुछ डायरेक्शन को चेंज करेगा, वापस उस मीडियम में तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, कुछ वाटर आपके पास जो है इतने हिस्से से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट कुछ वाटर जो है उसके ऊपर से गुजरने के बाद अपनी कुछ ना कुछ जो है वो डायरेक्शन को वो चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, जिससे जो है आपके पास एक्चुअली वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एग्जाम्पल से बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल्स में आपके पास कुछ इस तरह से रखता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास वाटर वेव जो है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है और मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि वाटर के अंदर डिप्ड है। अब होगा क्या कि ये जो वाटर वेव्स होंगी थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेंगी, कुछ ना कुछ जो होगा इनके डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा।
कि एक्चुअली में यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कि एक्चुअली किस एंगल पर आपके पास वेव्स जो है वो रिफ्रैक्ट हुई हैं और फर्दर आपके पास ये किस तरह से आगे जो है वो ट्रेवल करेंगी। थर्डली आपके पास जो है वो डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। डिफ्रैक्शन के अंदर हम ये कुछ फिनोमेना को इस तरह से अपने पास रखेंगे कुछ कि आपके पास वाटर वेव जब आएंगी, ठीक है, ट्रैवल करती हुई आपके पास आ रही हैं, तो हम अगर उनके रास्ते में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स रख दें जो कि सेपरेशन की फॉर्म में हो, यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन हो, तो मैंने ऑब्जेक्ट कुछ रख दिए, तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर, जब ये वाटर वेव इसमें ट्रैवल करेंगी तो वो एक्चुअली कुछ इस तरह से राउंड में आ जाएंगी, राउंड में आपके पास डेवलप होंगी वेव्स। उसको अगर हम रिपल लेंगे तो थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं मैंने रख दिए, दो स्लिट्स, एक स्लिट मैंने बना दिया, यानी कि एक छोटी थोड़ी सी सेपरेशन है उन दोनों के बीच में। यहाँ से जो आपके पास वेव्स आ रही हैं वो एक्चुअली यहाँ पर पहुंचने के बाद इन द फॉर्म ऑफ सर्कल आपके पास जो होंगी ये ट्रैवल करना शुरू कर देंगी, ठीक है। और अगर इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगर ये स्लिट जो है क्रिएट करने के बजाय हम इनके बीच में काफी ज्यादा अगर गैप रख दें तो फिर आपके पास क्या होता है कि जो वेव्स होंगी इसमें से पास करने के बाद इनके एजेस जो हैं वो थोड़े से बेंड हो जाएंगे। तो इस तरह के सिनेरियो जिसके अंदर आपके पास जो है वो लाइट जो वाटर वेव्स हैं वो आपके पास बेंड करें या बेंड के साथ साथ वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आपके पास जो है किसी न किसी रुकावट की वजह से वो आ जाए, तो वो जो आपके पास कंप्लीट प्रोसेस होगा एक्चुअली उसको हम नाम देते हैं आपके पास डिफ्रैक्शन का। तो ये आपके पास एक होल कॉन्सेप्ट था रिपल टैंक का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपके पास जो है रिपल टैंक की मदद से हम वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं कि एक्चुअली वो किस किस तरह से आपके पास जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के अगेंस्ट वो बिहेव करती हैं, और एक्चुअली आपके पास के वाटर वेव्स जो है वो ये प्रॉपर्टीज अगर ओबे करती हैं तो वो किस तरह से किस सिनेरियो में आपके पास जो है वो बिहेव करती हैं। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर तो आप पिछली वीडियोस मेरी लाजमी देखिएगा ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो क्लियर हों। तो मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।